की बोली हो परमेश्वर पिता। दया करना परमेश्वर, जितने लोग यहाँ आते हैं, कई नए लोग आते हैं, उन लोगों को भी आशीषित करना, एक दूसरे से मेल मिलाप करके नई नई बातों को सीखने वाले हम बन सकें प्रभु जी। आज की इस आराधना में हर बात को प्रभु परमेश्वर आप ऊपर रखना, केवल आपका नाम उन सबके ऊपर रहे प्रभु जी। आप दया करना परमेश्वर, हमारे कंठों को, हमारे सांसों को, कलीसिया के तमाम विश्वासियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो लोग अभी रास्ते में हैं, आ रहे होंगे या आ चुके हैं, सभी को आशीषित करना। जो नहीं आ पाए हैं खुदावंद, उनकी सारी कमजोरियों को, उनके सारे प्रभु जिस भी कारणों से वो नहीं आ पाए हैं, उन सारे कारणों को यूं ही बरकरार ना रहने देना। अगली बार आपके भवन में आए और प्रभु आपकी गवाही देने वाले बने कि कैसे परमेश्वर ने उनके लिए रास्तों को खोला और उनके बंधनों को कैसे दूर किया। प्रभु प्रार्थना करते हैं आपके वचन के द्वारा आप हमें आशीषित करना। वो यीशु मसीह जब वचन उठता है तो उस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर हम सब के हृदयों को कायल करना प्रभु जी, ताकि हम सब प्रभु आपके वचन में नई तरोताजगी को पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम सब पर अनुग्रह करने के लिए धन्यवाद प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब हम हालेलुया कहते हैं तो हम यही कहते हैं कि जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है उसकी मैं स्तुति करता हूँ या स्तुति करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम जब उस परमेश्वर के नाम को पुकारने के लिए आए हैं, इस भवन में आने के योग्य केवल और केवल परमेश्वर ही हमें बना सकता है। हम तैयार नहीं होते, लेकिन परमेश्वर अपनी आवाज से हमें पुकारता है और हमें यहाँ पर ले आता है। प्रभु का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। प्रभु सब बुलाता है, लेकिन जो परमेश्वर की आवाज को सुन करके उसके नजदीक आता है, प्रभु उसको अपने कामों के लिए चुनता है। आज मैं और आप अपना समय निकाल के आए हैं, उसकी आराधना में शामिल होने के लिए आए हैं, तो अपने आप को परमेश्वर के लिए चुना हुआ मानते हुए हम उसकी आराधना करें। और जब हम इस आराधना को अपने तन मन से करते हैं, तो जिन शब्दों को हम गाते हैं, जिन गीतों को हम गाते हैं, उन गीतों से कहें प्रभु इससे तेरी महिमा हो। मेरे गले में सुर नहीं है प्रभु, लेकिन तेरी महिमा हो। मैं साज अच्छा बजाता हूँ या नहीं बजाता हूँ, मैं अच्छा गाती हूँ या नहीं गाती हूँ, लेकिन तुझे महिमा मिले, क्योंकि तू लायक है, तू योग्य है। हम प्रभु की महिमा करेंगे और उसके गीत को जब गाते हैं तो हम सब उस नाम को पुकारेंगे जो यीशु का नाम है। यीशु के नाम में हमारे लिए सब कुछ हुआ है। हम मिलकर उसकी प्रशंसा करेंगे और उसके नाम को तारीफ करेंगे। Yeshua,
सचमुच में वो यीशु नाम ही है जो मुझे और आपको जिंदगी का आराम देता है। केवल वही है जो महान है, वही है जिसके सामने हम सजदा कर सकते हैं, वही है जो हमारे लिए अपने पवित्र लहू को जिसने हमारे लिए बहाया। अगर वो हमारे जीवन में ना होता तो आज मैं और आप पवित्रता की इस दौड़ में इतने आगे, इतने भले, इतनी शांति रखने वाले हम ना बन पाते। हम इस योग्य नहीं थे कि हम ऐसे बन जाते, लेकिन हम परमेश्वर के सामने जब आते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ को हम पाते हैं, प्रभु की अगुवाई में हम चलते हैं और उसकी महानता में हम खुद ब खुद उसकी सामर्थ के कारण, अपने कर्मों से नहीं, उसकी सामर्थ के कारण पवित्र बनते जाते हैं। परमेश्वर की आराधना में और आवाज कर रहे हैं, आइए मिलके उससे कहें, तू महान है।
खाते हैं। तूने अपने पवित्र बेटे को प्रभु हमारे लिए कुर्बान किया। इकलौता यीशु मसीह ही ऐसा है जिसने इस संसार की खातिर अपना पवित्र लहू बहाया, और संसार इस बात का गवाह है कि ना कोई और उससे पहले ना उसके बाद संसार के व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अपने जान को दिया, और किस लिए कि वो व्यक्ति बच जाए और परमेश्वर का बेटा या बेटी कहलाए, स्वर्ग का वारिस कहलाए। केवल यीशु के द्वारा। यदि यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में ना होता तो हम वहीं भटकते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी सच्चाई के लिए प्रभु जी, जो आपने हम पर जाहिर किया। हमारा सारा जीवन क्या ही था प्रभु, और हमारी तकदीर को आपने बदल दिया, हमारी सीरत को, हमारी सूरत को आपने बदल दिया। हम मूर्खों के समान थे प्रभु जी, आपने हमें अपने ज्ञान से भरपूर किया, हमें ज्ञानवान बनाया प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आइए परमेश्वर के सामने एक वचन पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 24 अध्याय उसका 3 से लेकर 6 तक। जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए, और इसी के साथ हम प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु के सामने स्तुति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 24 उसका 3 से लेकर 6 तक। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बात की ओर नहीं लगाया, और न कपट से शपथ खाई है। वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। आइए हम सब लोग अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाएं अपनी आत्मा में, प्रभु के सामने अपने आप को झुकाते हुए उसकी महिमा करें। उसका वचन कहता है कि तेरे भवन में कौन ही रह सकता है जो सचमुच में पवित्र है, जो सचमुच में योग्य है, वही रह सकते हैं तेरे भवन में, वही आ सकते हैं परमेश्वर। प्रार्थना में अपने आप को उड़ेले, प्रभु की महिमा करें हम सब। हालेलुया हालेलुया कह के प्रभु की तारीफ ऊंची आवाज उठाकर अपना गला खोल के प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें कि प्रभु तूने मुझे पवित्र बना दिया, तूने मुझे पवित्र बुलाया। संसार नौबत लगाता था, संसार हमारे अंदर उंगलियां उठाता था, लेकिन तूने इस योग्य बनाया कि मैं पवित्र कहलाऊं, और तूने खुद मुझे पवित्र बुलाया है। हम धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के सामने प्रार्थना करें। हालेलुया कहें, हालेलुया कहें प्रभु को। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया।
और वचन जब मैं पढ़ता हूँ तो हम इसके साथ ही प्रभु को धन्यवाद देंगे अपने उन आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, अपनी उन बरकतों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे सामने रखी है, उन कामों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। भजन संहिता 24 अध्याय ही उसका 7 से लेकर 10 तक पीछे पीछे बोलेंगे। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है। परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाते हुए खुदावंद के सामने कहें कि प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जब सनातन का परमेश्वर राजा होकर के हमारे सामने प्रवेश करता है तो हम अपने सिरों को ऊंचा उठाते हुए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया कहेंगे। अपनी आशीषों को याद करें, अपनी नियमतों को याद करें, अपनी बरकतों को याद करें जो खुदावंद ने मेरे और आपके जीवन में दी है। उन बातों को याद करें। कहे परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी प्रशंसा हो। कहे परमेश्वर मैं क्या हूँ, मनुष्य क्या है परमेश्वर। प्रार्थना करें परमेश्वर से, कहे परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। आपके शब्द कम प्रार्थना करें, ये धन्यवाद देने का शब्द है। धन्यवाद के शब्दों को ना रोकें, अपने बात करें परमेश्वर से, बात करके रहे प्रभु से। हालेलुया हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया प्रभु। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर पिता, तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। यस लॉर्ड, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस समय के लिए, इस संगति के लिए धन्यवाद, ये मौसम के लिए धन्यवाद प्रभु जी, हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारी नौकरी, हमारे घर बार, हमारी अच्छाइयों के लिए आपका धन्यवाद। हमें आपने अच्छा जीवन दिया, आपका धन्यवाद। हम लोगों को आपकी आशीषित दे पाए प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद। अपने जगत में प्रभु अपने लोगों के लिए आपने चुना, आपके हाथों में प्रभु अपने जीवन को हम सौंप पाए और आपकी मर्जी के अनुसार चलने वाले हम बने। हम आपके आज्ञा का पाए प्रभु, हमारी खूबी से नहीं, हमारे सामर्थ्य से नहीं प्रभु।
परमेश्वर, तू ही योग्य प्रभु, तू ही महिमा के योग्य है। मैं चाहूंगा कि मम्मी सामने आए, स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए हम सबकी अगुवाई करें और हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। मम्मी हमारे सामने परमेश्वर को स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए ऊंचे शब्द से प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया। आंख को बंद करेंगे यीशु मसीह के नाम से। महान जीवित परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस भवन के अंदर आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप जिंदा परमेश्वर है, आप पवित्र परमेश्वर है, आप प्रेमी परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है, आप शांति का राजकुमार है। आप जैसा कोई नहीं है संसार में। प्रभु आपका स्वागत करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु जी हम आपका स्वागत करते हैं। पिताजी हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। आज का ये सुंदर सा अवसर के लिए प्रभु जी, ये 5वां महीने का शुरुआत के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। ओ महान परमेश्वर, हाँ प्रभु यीशु, इस साल का 4 महीना अद्भुत तरीके से बीतने के लिए आपने मदद किया। ये 5वां महीने का शुरुआत प्रभु आराधना के साथ, स्तुति और महिमा के साथ, धन्यवाद की भेंटों के साथ आपके कदमों के पास आने के लिए आपने सबको चुन चुन कर लेकर आए। आपके चुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप महान है खुदावा, आप सच्चाई है राजा, आप जीवित परमेश्वर है। बड़े बड़े काम आप करते हो। मुर्दों में से जिंदा हुआ यीशु राजा, आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, विश्वासी भाई बहनों के ऊपर आपका अधिकार है। हर जाति के ऊपर, हर भाषा बोलने वालों के ऊपर आपका अधिकार है। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक पिताजी, धन्यवाद करते हैं। इस दुनिया का राजाओं का राजा आप हैं प्रभु जी, राजाओं का राजा यीशु राजा। जगत आपका है, जगत के लोग आपके हैं। हाँ प्रभु यीशु, आपका हम स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हर एक कलीसिया में अद्भुत काम करते हो प्रभु, हर एक कलीसिया में, क्या बड़ा कलीसिया क्या छोटा कलीसिया, हमारा यीशु हमेशा एक रहते हैं। छोटे घर के अंदर, झुग्गियों के अंदर भी एक सा जैसा रहते हैं, और बड़ा चर्च के अंदर भी एक ही जैसा रहते हैं। वो परमेश्वर यीशु राजा, आज संसार भर के लोग प्रभु आपको जानने के लिए, आपकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए व्याकुल होते हैं प्रभु अपने अपने जगहों में। ये यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ही मार्ग और सत्य और जीवन है। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। हर एक के मन में आप बोझ डाला है प्रभु जी, आप पर विश्वास करने के लिए, आपकी सत्यता के ऊपर विश्वास करने के लिए। इस जगत का रोशनी आप है प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा। आए हुए एक एक परिवारों के लिए धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। अच्छे गीतों के साथ आपका स्वागत करने के लिए, अच्छे शब्दों के साथ आपका स्वागत करने के लिए, आपका पवित्र आत्मा जी हमें महसूस करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्यारे खुदा बाप, यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना तो यहोवा का ही सेवकाई करेंगे। ये घराना आपका है खुदा बाप, ये परिवार आपके हैं राजा, आप ही की सेवकाई करने के लिए आपने बुलाया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। प्यारे प्रभु यीशु राजा, चाहते हैं प्रभु जी देश भर के लोग प्रभु घुटना टेके, जल्दी टेके खुदा बाप, देर ना करे प्रभु यीशु, व्यर्थ ना जाए प्रभु, एक भी आत्माएं व्यर्थ ना जाए प्रभु जी। सब लोग प्रभु यीशु राजा एक शांति के साथ आकर प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से घुटना टेकने के लिए ही हम चाहते हैं प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। शुरू से लेकर आखिरी टाइम तक आप हमारे बीच में रहना प्रभु। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, सुसमाचार का प्रचार आप प्रभु स्तुति बना दीजिए प्रभु यीशु, आप महिमा करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए सुनने की कान दिया, बोलने का शब्द दिया, महसूस करने का दिल दिया प्रभु परमेश्वर, आत्मिक आंखें दिया प्रभु परमेश्वर, कि हमारे शरीर के सारे अंग अंग से आपकी स्तुति प्रशंसा हो खुदा का। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज का प्रचार के द्वारा आपको महिमा मिले खुदा का।
और हम सबको प्रभु परमेश्वर अच्छे शब्दों के साथ प्रभु आपकी स्तुति और महिमा करने का भेंट बना दीजिए प्रभु यीशु मसीह। स्तुति और धन्यवाद की भेंट यीशु मसीह को देते हैं। आमीन। मैं एक वचन को पढ़ूंगा, हम सब अपने घुटनों पर हो जाएंगे। ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के सामने बेशक बेबाक होकर के हम उनके पास बेबाक होकर के हम बड़े प्यार से आ जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कोई कमी रह जाती है। हम उस खुदावंत से प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी पहली प्रार्थना यही है कि प्रभु मुझे पवित्र कर, क्योंकि मुझ में कहीं ना कहीं कमियां पाई जाती हैं, कहीं ना कहीं मुझ में घटी पाई जाती है। किसी के अंदर चोरी है तो किसी के अंदर लालच है, किसी के अंदर झूठ है, किसी के अंदर धोखा है। ये बातें परमेश्वर से नहीं आती, ये बाइबल हमें बताती है। ये बातें शैतान हमारे अंदर घर बना देता है। परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसका 13 वचन मैं पढ़ता हूँ, आप सब मेरे पीछे पीछे बोलिए। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, जब हम परमेश्वर के सामने अंगीकार करते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने गलती की है, मेरी ये गलती है और मैं इस बात के लिए तुझसे माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ। सिर्फ इतने शब्दों से ही प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर उसी समय उतरता है और प्रभु हमें पवित्र करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने अपराध मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। और हम सब दया के लिए तरसते हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो। हम सब घुटनों पे होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, बात करें अपने परमेश्वर से। कुछ लोग नए आए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ इतना कहें, प्रभु मेरी ये गलती है। यदि आप जानते हैं कि आपके अंदर कौन सी कमी है, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आप जानते हैं कि आपकी क्या गलतियां हैं। यदि आपके अंदर झूठ है, फरेब है, धोखा है, चोरी है, इस बात का अंगीकार करें खुदा के सामने, इंसानों से नहीं, खुदा से, परमेश्वर से बात करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे इस बात से क्षमा कर और मुझे सामर्थ्य दे ताकि मेरे अंदर ये चीजें दोबारा ना हो। हम सब प्रार्थना करें अपने परमेश्वर के सामने। पर मेरा